अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैर शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि देख रहे हुए तमाम दोस्त साहब आप खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। जी, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 2 फ़ीसदा रिश्ते हैं और एक भाई दुबई से है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान से। दोनों रिश्ते जो हैं जी वो बिल्कुल फ़ीसबिल्ला हैं और फ्रेश प्रपोज़ल हैं। आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि आपके इस यूट्यूब चैनल पे हम जो भी रिश्ते लगाते हैं फैमिली के राब्ता नंबर के साथ और हल्फन तस्दीक लेने के बाद आपके इस चैनल पे रोज़ाना के अपने यहाँ पे फ्रेश प्रपोज़ल अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा जो मकसद है जी वो निकाह के मामलात में आसानियाँ पैदा करना है, वतन अज़ीज़ में निकाह के रिश्तों के मामलात में आसानियाँ पैदा करना है। ऐसे अपने इस्लामी बहन भाइयों की जो हमारे बहन भाई रिश्तों की वजह से परेशान है, क्योंकि ये वतन हमारा है और हम सब ने मिल के ही वतन अज़ीज़ की और ऐसे अपने इस्लामी बहन भाइयों की खिदमत करनी है जहाँ तक हो सके। तो एक कोशिश है जी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कह लें कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और एक कह लें और पूरी एक रूटीन के साथ। कभी ये नहीं हुआ कि हमने कोई 2-2 4-4 5-5 दिन का वक्फ़ा डाल दिया, तो वो एक तरतीब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ रिश्ते जो से शेयर करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम आपके रिश्तों के मामलात में आसानियाँ पैदा कर सकें। ऐसे अपने बुज़ुर्गों की जो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं अपने बेटियों के रिश्तों की वजह से जहेज़ ना होने की वजह से जो परेशान हैं, तो ऐसे बुज़ुर्ग वालिदैन हमसे भी कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखें लंबी फ़रिश्ता रिश्तों की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुबई का रिश्ता है और माशाल्लाह अच्छा बिज़नेसमैन भाई है, तो ये बिल्कुल फ़ीसबिल्ला है। हमने फ़ीस की कभी लालच नहीं की, क्योंकि हमें इस बात का बाखूबी इल्म है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमारी नसीब में लिख दिया ना वो हमें मिलना ही मिलना है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना अल्लाह की रज़ा है और ख़िदमत इंसानियत है। इसी जज्बे और इसी कह लें कि कोशिश और इसी मिशन के तहत जो है वो हम आपके साथ जो हैं रिश्ते जो हैं वो शेयर करते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी है और हम इसे जब तक हमारी ज़िंदगी है आपका हमारा इंशाअल्लाह ताला साथ रहेगा और हम इस सिलसिले को इतना बढ़ाएंगे कि वतन अज़ीज़ में कोई भी हमारी इस्लामी बहन अपने भाई के बाप के घर में बैठी बूढ़ी नहीं होगी। तो ये डायरेक्ट हाँ आपको फैमिली का राब्ता देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आपको हमारी मोहताजगी ना हो। वरना अक्सर लोग यही करते हैं जी, फ़ीसबिल्ला का जो है वो टाइटल लगा देते हैं, फ़ीसबिल्ला का जो है वो ऊपर लिख देते हैं। अक्सर लोग कहते भी हैं, मुझे भी कहते हैं कि शाह साहब आप अपने थंबनेल पे ऐसा कुछ लिखें कि लोग वीडियो देखने पे मजबूर हो जाए। मैंने सीधी उन्हें बात करता हूँ कि यार झूठ का ना तो हमारा काम है और ना हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है अल्लाह की रज़ा के लिए और ख़िदमत इंसानियत के लिए। हम क्यों झूठ बोलें? ना हम झूठ बोलेंगे, ना हमें झूठ बोलने की ज़रूरत है। जब आप खालिस नीयत से कोई काम करते हैं ना अल्लाह की रज़ा के लिए और ख़िदमत इंसानियत के लिए एक जज्बे के तहत, तो अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी देता है। तो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया ये काम और हमें अल्लाह के घर की 100 से भी ज़्यादा % उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह हमें इसमें कामयाब कर भी रहा है और इंशाअल्लाह करेगा जी। पहले रिश्ते की डिटेल की तरफ आते हैं जी। ये भाई जो से ये दुबई से हैं, आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं और इनका मैं डिटेल भी आपको बता दूँ। इस भाई का नाम जी मोहम्मद फ़रहान है, 26 साल इस भाई की उम्र है। ये भाई को कंवारे हैं और 5 फुट 9 इंच इनकी माशाल्लाह हाइट है जी। इन्होंने BS हांस में किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग माशाल्लाह की हुई है इस भाई ने। और इनका जो बिज़नेस कारोबार है जी वो ज़ाती अपना है, डेयरी का काम है। इसके अलावा फार्मिंग है, यानी कि किसान है, यानी कि ना रकबा वगैरह है इनका खेती बाड़ी का। इसके अलावा इनका जो है जी दुबई में इनकी ज़ाती अपनी कंपनी है दुबई के अंदर माशाल्लाह। तो अच्छी इनकी महाना इनकम बनती है। इस्लाम इनका मज़हब है और अराई बरादरी से इनका तल्लक है। घर इनका फैसलाबाद के अंदर है जी। और ये इनका राब्ता नंबर है दुबई का, व्हाट्सएप नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये इनका राब्ता नंबर है जी। और वाले साहब जो हैं वो इनके किसान है, मदर हाउस वाइफ है। एक भाई और एक ही बहन है। सिस्टर और भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं। तो ये इनकी डिटेल थी जी जो मैंने हल्फन तस्दीक लेने के बाद आपके साथ शेयर कर दी है और राब्ता नंबर भी आपको दे दिया। कोई भी फैमिली फैसलाबाद से इसी रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, कहीं से भी आप इनके बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहते हो तो नंबर मैंने आपको बतला दिया है, तस्वीर आप इनकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारा तरीक़ाकार है। देखें कोई इसमें झूठ या कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आ सके। हल्फन तस्दीक लेने के बाद डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं और साथ ही आपको फैमिली का राब्ता नंबर देते हैं, लड़के की तस्वीर भी साथ ही देते हैं
ताकि आपको रब्ता करने में मुश्किल ना हो, आपको हमारी मोहताजगी ना हो। नंबर देने का मकसद यही होता है। तो ये हमारा अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया गया सिलसिला कार है जी। अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये इंशाल्लाह आपके ताउन के साथ इसे जारी रखना चाहते हैं। आप देखें कि किसी भी बहन तक, किसी भी भाई तक, किसी भी बुजुर्ग तक ये रिश्ता पहुँचेगा, इनकी लड़के की तस्वीर, इनकी डिटेल पहुँचेगी, इनका रब्ता नंबर पहुँचेगा। उन्हें रब्ता करने में उन्हें इनके साथ कितनी देर लगेगी? फ़ोन पे नंबर बुलाएंगे, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट फौरी हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा जो सा है वो आसान और सादा तरीक़ाकार मुझे नहीं समझ आती कि कोई और हो सकता है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब तरीक़ाकार है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीक़ेकार के मुताबिक 3 सालों में मैं झूठ ना बोलता हूँ, ना बोलने का आदी हूँ, ना कायल हूँ झूठ का। मुझे इस चीज़ का 100% यकीन एतमाद है कि झूठ की बुनियाद पे जो इमारत खड़ी की जाती है ना, वो कभी भी देर पा नहीं रही। हमारे इस चैनल से, हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप से अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार रिश्ते हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका हमें इल्म है, हमारे इल्म के अंदर हैं, हमारे पास रिकॉर्ड में हैं, और कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जिन्होंने हमें बताया भी नहीं है। फिर भी क्योंकि जब नंबर आपका चला जाता है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। तो रिश्तों के जो से बंदा ये कहता है कि ये नहीं हुआ, वो तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह जितने लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, रिश्ता ना होना वो हो सकता ही नहीं है कि ऐसे होकर रिश्ता हुआ ही नहीं है। तो रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके इस चैनल पे लगा देते हैं वो लाजमी अल्लाह की रहमत से 100% उम्मीद रखा करें, इंशाल्लाह रिश्ता लाजमी हो जाएगा। तो ये दूसरा रिश्ता है जी। इस भाई की आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनकी मोहम्मद अकरम इनका नाम है, 31 साल इनकी उम्र है, 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है, रंग सफ़ेद है, 60 kg इनका वज़न है। प्राइमरी इनकी स्कूल की तलीम है जी, 20 पारे इन्होंने हिफ्ज़ किए हुए हैं और कोर्स वगैरह भी इन्होंने किया हुआ है जी। कौम इनकी अब्बासी है और ये भाई कुंवारे हैं। इलेक्ट्रीशियन का इनका काम है जी। महाना आमदन जो से 30 से 40 हज़ार रुपया है। ये इनका रब्ता नंबर है 0343 53 22 163। ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। मसलक जो सा है वो इनका अहले हदीस है। बहन भाइयों की तादाद 4 भाई और 2 बहनें हैं। कोई ये इनके मसलक की कैद कोई नहीं है जी, किसी भी मसलक में रिश्ता कर लेंगे अहले तशरीह के अलावा। घर इनका ज़ाती अपना है, रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के अंदर इनकी जो सी है जी वो रहायश है, डिमांड कोई नहीं है। और हल्फन तस्दीक लेने के बाद डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो तो आप इनके नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही देखें हमारा तरीक़ाकार है, बड़ा आसान, सादा और सिंपल सा। तो हम आपको डैड फैमिली का रब्ता नंबर हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। हमारे इस पैगाम को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे फॉरवर्ड करें हर ऐसे ज़रूरतमंद वालिदैन तक, बहन भाई तक जो रिश्तों की वजह से परेशान है, ताकि वतन अजीज़ में कम से कम जो रिश्तों के मसाइल हैं हम उन्हें तो हल करें। ये वतन हमारा है और हम सब ने मिल के ही अपने हम वतनों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और ज़िम्मेदारी भी। तो आज एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये करनी थी कि कल रात हमारे साथ थोड़ा सा मामला पेश आया, तो मैंने सोचा पहले आपको एक बात सुनाता हूँ। हमारी वालदा, देखिए बुज़ुर्ग जो से है ना, वो हमारे अगर किसी के घर में बुज़ुर्ग हैं ना, तो वो सबसे कीमती और सबसे अनमोल ख़जाना है। बुज़ुर्गों का जो साया है ना, बुज़ुर्गों का जो दस्ते शफ़क़त है, अगर वो किसी के सर पे है ना, तो वो समझे कि वो उससे ज़्यादा खुशनसीब और कोई नहीं है। तो जिनके घर ये मीठा मेवा नहीं है ना बुज़ुर्गों का, तो वो घर मैं समझता हूँ कि नामुकम्मल है और वो घर जो से हैं वो एक अजीम साइज़ से महरूम है। तो आज के इस मॉडर्न दौर में कुछ लोग समझते हैं जी बुज़ुर्गों का, क्योंकि ओल्ड हाउस बन चुके हैं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे कह लें तरक्की से और ऐसी अल्लाह ताला हमें जो सी है वो लोगों से महफूज रखे जो बुज़ुर्गों को समझते हैं कि इनका ठिकाना जो सा है जी वो ओल्ड हाउस है, जो बुज़ुर्गों की खांसी से, उनकी बातों से जिन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। हालांकि कलाम पाक के अंदर अल्लाह पाक ने ये फरमाया है, उफ़्फ़िन वला तक़ुल लहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि उफ़ भी नहीं कहना, मोहब्बत से, प्यार से उनके साथ पेश आना। आज ये तरक्की का दौर जा रहा है, ओल्ड हाउसेस बन गए हैं जी, और मैं समझता हूँ बदनसीब हैं वो लोग। मैं किसी की दिलजारी मकसूद नहीं है, बदनसीब हैं वो लोग जो अपने वालिदैन को अपने घरों में रख के उनकी खिदमत करने की बजाय उन्हें ओल्ड हाउसेस की जीनत बना रहे हैं। बदनसीब और बदबख्त वो लोग हैं। क्योंकि ये बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप सल्लम मिंबर की ना खुतबा देने के लिए। आपने पहली सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा, आमीन फरमाया, दूसरी पे कदम मुबारक रखा, फिर आमीन फरमाया, तीसरी पे कदम मुबारक रखा, फिर आमीन फरमाया। खुतबे से फारग हुए साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी भी पहले आप मिंबर की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, आपने कभी आमीन नहीं फरमाया, तो इस बार आमीन क्या वजह है?
आप वसल्लम ने कि जब मैं मिंबर की सीढ़ी पे कदम रख रहा था ना, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने दुआ की कि बदबख्त और लानती है, बर्बाद हो जाए वो बंदा जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुने और सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। बदनसीब और तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा आमीन। फिर फरमाया बदनसीब और तबाह हो जाए वो बंदा, बदनसीब है वो बंदा जो बढ़ापे के में अपने वालदैन को, यानी कि वालदैन बुजुर्ग हो गए बुढ़ापे में, अम्मी अब्बू को या दोनों में से किसी एक को पाले, उनकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत ना ले ले, वो भी बदबख्त और लानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आमीन फरमाया। फिर तीसरी दुआ जो सी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की, बदबख्त और लानती है वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक बरकत महीना आ जाए, रमज़ान रोज़े आ जाए, रमज़ान आ जाए और वो उस रमज़ान में अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करके जन्नत हासिल ना कर ले, वो भी बदबख्त बदनसीब और लानती है। आप फरमाया आमीन। तो लानती वो लोग हैं जी जो अपने वालदैन की इज्जत कदर नहीं करते। ये इतना अनमोल मेवा है वालदैन का। मैं समझता हूँ कि हमारे वालदैन दुनिया से गए हैं, यकीन करें कि बहुत तकलीफ होती है उनकी जुदाई की। तो एक निज़ाम कुदरत है, जो दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी वालदा को, अभी थोड़ी सी उनकी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे सेहत वाली, ईमान वाली। तो उनकी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं हम सब, जहाँ तक हो सके उनकी दवाइयों में, उनकी खिदमत में हर कोशिश। कल एक छोटा सा मामला पेश आया घर के अंदर। वो मेरे छोटे भाई हैं, उनका जो सा है वो सेलमैन का काम है उनका। तो वो उनकी बाइक जो सी थी घर के बाइक खड़ी है, तो वो बाइक विद जो सा उनका सामान सारा को तकरीबन काफ़ी, यानी कि उनका नुकसान भाई का हुआ। तो वो घर आए हैं, बाइक खड़ी की है, सिर्फ घर गए हैं, 5 मिनट भी नहीं गुजरे तो पीछे से बाइक गायब, विद सामान सारा कुछ गायब। तो काफ़ी नुकसान हुआ। तो वालदैन बुज़ुर्गों की जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वालदा अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। तो वालदा ने ना एक बात सुनी, मुझसे करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो बात आप सुने, आपको इंशाल्लाह बात अच्छी लगेगी। वालदा ने बात सुनाई, कहते हैं कि एक ना बंदा माली तौर पे बड़ा, यानी कि बुज़ुर्गों की, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बुज़ुर्गों की रहमत कितनी है। वैसे तो बेशुमार हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ये मैं छोटी सी आपको बताने लगा हूँ कि जब हम पे परेशानियाँ आती हैं, कोई तकलीफ़ आती है, तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे सर पे कैसे दफ्ते शफ्ते रखते हैं। तो वो उन्होंने वालदा ने बात सुनाई, कहते हैं कि एक ना बंदा हालात की बहुत तंगी हालात, यानी कि ना बहुत तंगी माली तौर पे, बच्चे भी भूखे, बीवी भी सारा, यानी कि बहुत तंग हालात से, कहते मैंने खुदकशी कर लेनी है। खुदकशी के इरादे से, ये पहले वक्तों की बात वालदा सुनाते हैं एक समझाने के लिए। तो इसमें क्योंकि बड़ों की बातें हैं तो ये हकीकत भी मुताबिक ही होती हैं, ये हकीकत के बुज़ुर्गों की जो बातें होती हैं हमारे लिए, इसमें काफ़ी सबक होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बुज़ुर्गों की बातों से। तो वालदा कहती वो ना, उसने कहा जी मैंने बस बना, मैंने खुदकशी करनी, मैंने नहीं अब जीना, है ही कुछ नहीं खाने को, तो मैं क्या करूँ। तो वो निकला घर से, तो रास्ते में कोई नदी नाला भी आता था, उससे फलांगा आगे गया, आगे कोई ना बुजुर्ग मिला, कोई अल्लाह का वली मिला, फरिश्ता मिल गया कोई इंसानी शक्ल में। उसने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, कहता जी मैं ऐसे ऐसे हालात बहुत तंग हैं, तो मैं ना अपने आप को मारने जा रहा हूँ, मैंने नहीं जीना। उसने कहा अच्छा हालात तंग है तेरे। उन्होंने ना एक हीरा दे दिया उसे, लाल कहते हैं, वालदा लाल कहते हैं। तो हीरा दे दिया, वो ले गया। रास्ते में वो नदी नाला फिर आया, उसे जब फलांगा तो वो जेब से गिरा और उसके नदी नाले के अंदर गिर गया। फिर घर गया, देखा तो जेब खाली, फिर परेशान, अच्छा कहता अब नहीं, मैंने फिर वापस फिर खुदकुशी करने के लिए गया। तो फिर वो रास्ते में वही बुजुर्ग दोबारा मिले, उन्होंने फिर दे दिया, वही हीरा लाल दिया, फिर लेके वापस गया, नारा फलां के देखने लगा कि मैं अब तो नहीं गिरा, जेब पे हाथ रख लिया। तो जब जेब से निकाल के देखने लगा तो ऊपर से वो ईल आई, उसने गिद्ध आई, उसने पकड़ के वो ले गई। और फिर परेशान, फिर वापस गया, फिर बुजुर्ग ने फिर उसे दिया, फिर घर ले आया, सही सलामत घर पहुंच गया। वो आटा गूंदने वाली होती है, वो कनाली कहते हैं वालदा ना उन्हें, उसके नीचे उसने छिपा दिया। उसने कहा मैं अपनी बीवी को देख के आता, बीवी कहाँ, बीवी को बाहर घर के काम के सिलसिले में बाहर गई। तो जब बाई से आया देखा तो वो पीछे है ही ना, वो उधर से भी है ना। फिर गया, बुजुर्ग ने फिर दिया, फिर बहरहाल जो है ना वो लेके घर आ गया। तो सौदा सलफ जो भी सामान उसे चाहिए था, उसने कहा चले काफ़ी यानी कि हालात ख़राब रहे हैं तो मच्छी बना लेते हैं। तो वो मच्छी खरीद के लाया। जब उसे मच्छी का पेश आ किया तो उसमें से एक जो सा नदी नाले में गिरा था वो भी मिल गया। फिर जंगल में गया लकड़ियाँ लेने के लिए,
वो जब बड़ी गिद्ध का इल का घोंसला देखा उसे उतारा, उसे लेके आया, तो दूसरा जो इल ने पकड़ा था वो भी बिल गया। तीसरा वो जो सैल वाला था वो धो रहा था, तो हमसाइया ही, उसने कहा भाई ये तू क्या कर रहे हो, ये क्या है? कहता है जी ये बस मोती है जो मैं धो रहा हूँ। कहती है ऐसा तो मेरे पास भी है, मैं आपके घर आई थी, बच्चे रो रहे थे भूख से, मैंने कहा चलो रोटी वगैरह होगी। कहती वो मैंने कनाली के नीचे देखा तो रोटी तो नहीं थी, तो ये मुझे मिला, मैंने कहा बच्चे को ये दे दूं, तो ये मेरे पास भी है। बात क्या करने का मकसद ये कि वो चारों मिल गए, जो गुम हुए थे वो सारे मिल गए। तो वो वालदा ने हमें इस बात से ये बताया कि बेटा आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, आजमाइशों से घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। नुकसान हुआ अल्लाह ताला इसका नेमुल बदल बहुत बेहतर दे देंगे। तो आपसे ये बात डिस्कस करने का मकसद भी यही है कि आजमाइशें आती हैं, बुजुर्ग जो से होते हैं हमारे बड़े, वो हमारे लिए बाइस रहमत होते हैं। वालदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपसे ये छिन गई है तो उनके लिए दुआ करें, और जो साले सवाब का तरीका अगर अल्लाह ने किताब सुन्नत में बताया है उसके मुताबिक उनके लिए साले सवाब करें। अगर वो जिंदा हैं उनकी खिदमत करें, उनकी खुशी के अंदर खुश हों, उनके गम के अंदर गमगीन हों। उनकी हमें ना यकीन करके जाने, अल्लाह हमारे अमाल को ना रियाकारी से बचाए। मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत मेरे अंदर कमियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं, क्योंकि इंसान हर बंदे के अंदर कमियाँ कोताहियाँ होती हैं। मेरी यकीन करें, मेरी जब वालदा तो मैं खुश कर लेता हूँ ना, जब मेरी वालदा खुश हो जाती मुझसे, मुझे दुआएं देती हैं, जा बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। ईमानदारी की बात है, उस वक्त जो खुशी दिल को महसूस होती है ना, वो खुशी मुझे ईद की नहीं मिलती, वो मुझे किसी चीज़ की खुशी नहीं मिलती जब मुझे मेरी माँ कहती बेटा मैं तुझ पे राजी हूँ, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। ईमान की बात है कि अल्लाह ताला हमारे माल को रियाकारी से बचाए। दिल इतना खुश होता है कि मैं आपको बतला नहीं सकता। तो अपने बुजुर्गों की, अपने वालिदैन की इज्जत करें, कदर करें। ये ढलता हुआ साया है, ये चंद दिनों के कह लें कि क्योंकि बुजुर्गी में पहुंच चुके होते हैं, इनकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। इनकी खिदमत करें, इन्हें ओल्ड हाउसेस की जीनत ना बनाएं, इन्हें अपने घर की जीनत रखें। बीवियाँ उनको उनके मकाम पे रखें। माँ बाप एक अनमोल जो सहना खजीना है, एक अनमोल सरमाया है। अगर किसी से छिन जाए ना तो उसे उसकी कदर उस वक्त होती है जब वो साया सच से चले जाता है। तो इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनकी खिदमत करें, इसी के अंदर ही कामयाबी है। बात तो बहुत लंबी हो सकती है, बाकी वक्त जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह जी अगले रिश्तों की अगली वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ तक हो सके हमारे इस पैगाम को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे फावल लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।